हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 12th स्टूडेंट्स, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। 8 मार्क का आपका क्वेश्चन यहीं से बन के आएगा। सो इसको आपको 8 मार्क्स पक्के यहाँ से करके चलने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाऊंगी ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है वो भी समझ आ जाए। चैप्टर के अंदर स्टूडेंट अभी तक हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीख लिया है, गुडविल निकालनी सीख ली है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट और रीअसेस करना सीख लिया है हमने। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व जितने भी होते हैं उन्हें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके भी 2 केस हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट केस, अगर हम इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे, मीन्स जब कोई भी न्यू पार्टनर कैपिटल बिजनेस के अंदर लेके आता है या वो कैपिटल लेके ही नहीं आता, कैपिटल लेके आता है तो हम एडजस्ट कर देंगे उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करके फिर दोबारा से हम उसको ये देखेंगे कि किस पार्टनर ने कैलकुलेट विड्रॉ करनी है और किसने लेके आनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये किस केस में होता है? जब कोई भी नया पार्टनर होता है वो कैपिटल ब्रिंग करता है, मीन्स कैपिटल लेके आता है। ठीक है, अगर वो कैपिटल लेके आएगा तो सबसे पहले देखो उसको कुछ हिस्सा दिया जाएगा। सबसे पहले तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होगी। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकाल लेंगे, वो हमने डिस्कस कर लिया था उसके लिए क्या क्या केसेस होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम कैपिटल को अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे ना तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट की गई है पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी में। ठीक है, क्योंकि ए बी तो क्या थे, पहले से ही एग्जिस्ट थे उस पार्टनरशिप फर्म में और सी न्यू आया है। दैट मीन की जो कैपिटल होगी, मान लो कि ए की कैपिटल का हिस्सा मिला है उसको 50,000, बी को मिला है 40,000, सी को मिला है 30,000। ठीक है, पहले से ही ए की कैपिटल थी मान लो 45, दैट मीन इसको 5,000 ब्रिंग करने होंगे। ठीक है, और जो बी भाई साहब हैं इनकी कैपिटल थी मान लो, इसलिए 5,000 विड्रॉ करने हों। हाँ ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था कि मान लो इसकी पहले कितनी थी, अभी तो 50 है और 45, तो इसका मतलब 5,000 इसको ब्रिंग करने होंगे। और जो ये हैं बी है, पहले उसके हिस्से में थी 50,000। ठीक है, तो अब देखो 40,000 50,000 तो क्या करेगा, 10,000 इसके पास तो एक्स्ट्रा, तो 10,000 ये विड्रॉ कर लेगा, 10,000। और ये तो न्यू पार्टनर आया है भाई, इसको तो कुछ एडजस्टमेंट जितनी है इसको उतना ही हम शेयर दे देंगे। क्लियर है? सो इस तरीके से हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझना है इसको। देखो कैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ए पी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2:1 कि भाई ए बी सी एक फर्म के अंदर पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। डी इज एडमिटेड इनटू द फर्म 1/4 शेयर। डी यहाँ पर आता है 1/4 शेयर के लिए, विच ही गेट एज 1/8 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी। अब जो ये ए डी नया पार्टनर आया है, ये ए और बी से अपना हिस्सा लेता है 1/8 1/8 में। The total capital of the firm is agreed upon as rupees 120,000।
अब देखो कैपिटल कितनी है फर्म के अंदर 1,20,000। डी इज टू ब्रिंग इक्विवेलेंट टू द 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एज हिज कैपिटल। अब इसका 1/4 कौन लेके आता है? डी लेके आता है। द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर आर ऑल्सो बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयरिंग इन प्रॉफिट। द कैपिटल ABC आर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर 40,000, 35,000, 30 respectively. Calculate the new capital of A, B and C at the recorded journal entry। और इसके लिए हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करनी है। पहले तो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको समझना है कि ABC की ओल्ड पार्टनरशिप रेशियो दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो डी आता है वो 1/4 शेयर के लिए आता है और उसका कैपिटल में हिस्सा, उसका जितनी भी टोटल कैपिटल उसका 1/4 होगा। और अब कहा गया है यहाँ पर कि जो जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल गिवन है हमारे पास AB और C की, बट यहाँ C ना जो नया पार्टनर RD उसको कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, तो अब हम ABC की नई कैपिटल निकालनी है हमें और उसके लिए जर्नल एंट्रीज करनी है। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होगी, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टेप टू स्टेप चलना है बिल्कुल आपको, ठीक है। शेयरिंग रेशियो, अब देखो ए का हिस्सा कितना है? ABC 3/6, बी कितना है? 2/6, C 1/6, 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3, 1/2, 1/3, 1/6। क्लियर है इतना? उसके बाद हमें ए की निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए की निकालेंगे तो हम 1/2 माइनस में जितना उसने डी को दिया है 1/8 वो माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 8, 2 4 जा 4 माइनस में 1, 3/8। बी का निकाल लेंगे 1/3 उसका हिस्सा था, 1/8 उसने डी को दिया, तो ये आ जाएगा 24, 8 3 जा 3 8 जा 8 माइनस में 8 3 जा 24, 5/24। क्लियर है? अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो सी ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया तो सी का शेयर कितना ही रहेगा? 1/6 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल देंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी हमारी 3/8 रेशियो, 5/24 रेशियो, 1/6 एज इट इज़ रहेगा और डी आया है 1/4 के लिए। तो इसका एलसीएम लेके हम इसको इक्वलेट कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका हमारे पास ये आ जाएगा 8/24, ठीक है 24, 8 3 जा 3 3 जा 9, 24 5 6, 4 जा 4 1 जा 4, 4 6 जा रेशियो 6। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितनी आ गई? 9:5:4:6। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कैपिटल को बांटना है। स्टेप 2 हमें क्या करना है? कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फटाफट से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें या रफ नोटबुक में उतार लें, ठीक है। अब देखो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 9:5:4:6। सो यहाँ से हमें रिक्वायर क्या करनी है? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। सो एज कैपिटल, पहले हम एज की कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल कितनी है? 1,20,000 और ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 9/24। सो 9/24 ये आ जाएगा 24 5 जा 5,000, 9 इंटू में 5 रुपीज़ 45,000। इसी तरीके से हम बी का शेयर निकाल देंगे। बीज कैपिटल हमारे पास आ जाएगी 120 इंटू में बी का हिस्सा 5/24, 24 5 जा 25,000। सो बीज कैपिटल कितनी आ गई? 25,000। ठीक है, यहाँ पर हम निकाल देंगे सीज कैपिटल वही हमारे पास 120 इंटू में
सी का हिस्सा कितना था, 4 बाई में 24, 5 जा, सो ये हो जाएगा 5 4 जा 20,000 रुपीज़, 20,000। डी का हिस्सा था, डी इज कैपिटल हो जाएगी 6 बाई 24, 120 इंटू में 6 बाई 24, 5,000, 5 6 जा 30। सो हमारे पास सभी की कैपिटल आ गई। ए की 45,000, बी की 25,000, सी की 20,000, डी की 30,000। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई सबकी कैपिटल। अब देखो पहले कैपिटल कितनी थी वो हम देखते हैं। सो राइट डाउन करो रफ नोटबुक में। देखो भाई, ए की कैपिटल पहले कितनी थी, 40,000, अब कितनी है, 45,000। सो 45 माइनस में 40। अब देखो 5,000 ज़्यादा है, अब तो 5,000 ज़्यादा है तो 5,000 उसको ब्रिंग करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे फर्म को। बी है, बी की कैपिटल पहले थी 35, अब है 25। सो बी को क्या करना पड़ेगा भाई, पहले 35 थी लेकिन अब कितनी आई है उसकी 30,000, 25,000। तो क्या करेगा, जो 10,000 है उसको वो विड्रॉ कर लेगा, ये कर लेगा विड्रॉ। ठीक है, सी की बात करें, सी ने किसी को कोई भी शेयर नहीं दिया था। सो उसने शेयर नहीं दिया था तो पहले थे उसके पास 30, अब है उसके पास, अब जो हमने न्यू निकाली थी वो आई थी 20। सो 30,000 माइनस में 20,000, उसकी कैपिटल होनी तो चाहिए थी 20,000, बट उसकी कैपिटल है कितनी, 30,000। तो 10,000 वो भी क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, है ना। तो जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा होगी तो विड्रॉ करेगा, कम होगी तो दैट मीन वो लेके आएगा। और डी का शेयर कितना था, सो डी का शेयर था यहाँ पर, डी की कैपिटल 30,000, 30,000 उसका शेयर मिलेगा उसको, तो वो तो उसको लेके आनी पड़ेगी। सो ये क्या करेगा, ब्रिंग करेगा, 30,000 लेके आएगा। ठीक है, इसी वजह से तो इनकी कैपिटल को हमें एडजस्ट करना पड़ा था। सो क्लियर हो गया, फटाफट से रफ नोटबुक में उतारो या स्क्रीनशॉट लो एज यू विश। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है तो उसके लिए हमें बुक ऑफ ABC, हमें ABCD तैयार करनी होगी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो अब हम तैयार करेंगे बुक्स ऑफ ABCD। जर्नल हमें तैयार करना है, एंट्रीज कर देंगे। सबसे पहले हमें पता है यहाँ पर डेट का कॉलम होता है, देन उसके बाद पार्टिकुलर। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमें इसको तैयार करना है, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगी अमाउंट डेबिट की, और यहाँ हो जाएगी अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पर लेजर फोलियो, ये डेट। यहाँ डेट मेंशन नहीं है तो हमें नहीं करनी। सबसे पहले हमें एंट्री करनी होगी डेफिसिएट, जितनी भी जिसकी भी कमी थी भाई, जो ए था क्या था उसकी 5,000 से कम थी ना कैपिटल, तो वो लेके आया था। सो कैपिटल लेके आएगा, दैट मीन वो कैश लेके आएगा, तो कैश देगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा किसके बिहाफ में, टू एज कैपिटल। भैया जो ए थे वो 5,000 रुपीज़ लेके आए हैं, 5,000 रुपीज़ लेके आए हैं, दैट मीन 5,000 से हम डेबिट कर देंगे, 5,000 से हम क्रेडिट कर देंगे, नरेशन लिख देंगे, डेफिशिएंसी मेड गुड बाय एडिशनल अमाउंट बोट बाय ए। ओके, देन उसके बाद हमें एंट्री करनी है नेक्स्ट देखो, बी और सी ने विड्रॉ किए थे
क्योंकि उनकी 10,000 से एक्स्ट्रा हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। कैपिटल उनके पास ज़्यादा थी लेकिन उन्होंने देनी कम थी, कंट्रीब्यूट कम करना था, तो वो क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। सो विड्रॉ करेंगे तो उसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएंगी बी और सी दोनों के लिए। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से, क्योंकि 10,000 उसने निकालने थे ना। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये भी 10,000 से, क्योंकि 10,000 इन्होंने भी विड्रॉ किए थे। इनकी क्या थी कैपिटल, 20,000 होनी चाहिए थी लेकिन थी कितनी इनकी, 30,000, तो इन्होंने 10,000 विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए बिजनेस से। ओके, सो किसको, तो कैश के बिहाफ में होगी टू कैश, कितने से कर देंगे, 20,000 से क्रेडिट कर देंगे दोनों के बिहाफ में। ओके, देन उसके बाद जो डी थे, डी ने क्या किया था, जो पैसे थे वो लेके आया था, क्योंकि उसका हिस्सा कितना बनता था, 30,000 का, तो कैश अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और टू सीज और सॉरी डीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पर कितने से हो जाएगा, 30,000 से, क्योंकि ये 30,000 लेके आया था, इसका हिस्सा कैपिटल में 30,000 था। ओके, इस तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज करनी थी। क्लियर है, हो जाएगा। इनकी अल्टरनेट एंट्रीज भी हो सकती हैं इन दोनों के लिए, जो ये विड्रॉ किए थे और जो ये ब्रिंग करके लेके आया था, इनके लिए हम अलग से भी, अगर करंट अकाउंट के बिहाफ में करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे वो देखो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या उतार लो। अब देखो, जो इनकी अल्टरनेट बतानी है एंट्री, तुम्हारी मर्जी रहेगी, बस मैं तुम्हारे लिए बता रही हूँ कि वो तो हमें खुद से लिख लेना, ठीक है। एंट्रीज बता देती हूँ, जो सेकंड और थर्ड बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल टू कैश की थी, और जो 5,000 जो लेके आया था ना ए, तो उसके लिए हम एज करंट अकाउंट में भी डाल सकते हैं उनको, करंट अकाउंट डेबिट 5,000 से और टू कैपिटल। मान लो कि उसने करंट अकाउंट यूज किया है तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, कितने से, 5,000 से, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, बी और सी लेके आए थे, तो बी और सी जो एंट्रीज लेके आए थे वो हम कर देंगे बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, दोनों डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। जो हमने सेम एंट्रीज की थी ना वो तो उसी तरीके से कर लेंगे हम, 10,000 से। अब ये 10,000 मान लो इनके करंट अकाउंट से लिए हैं, तो टू बीज करंट अकाउंट कितना कर देंगे हम, 10,000 से क्रेडिट कर देंगे, और टू सीज करंट अकाउंट, ये भी कितने से हो जाएगा, 10,000 से। क्लियर है, तो इस तरीके से भी हम अल्टरनेट, अगर उनके एक्सेस जितनी भी अमाउंट थी अगर ट्रांसफ़र करनी है करंट अकाउंट में या करंट अकाउंट से ही निकालनी है तो हम ये एंट्रीज कर देंगे। ओके, क्लियर है। उसके बाद हमारा बचता है, मान लो कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बिना किसी भी न्यू पार्टनर के एडमिशन के अपनी प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो को चेंज कर लेते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। भाई ये नहीं कि कोई पार्टनर आएगा तभी वो चेंज करेंगे, अपनी मर्जी से अगर चेंज करते हैं तो वो हमें देखना है कि हम क्या करेंगे। पहले तो ओल्ड पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे, उसके बाद फिर हम न्यू निकाल लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हम देखेंगे कि ए पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, या किसी भी पार्टनर ने, बी पार्टनर है या सी पार्टनर है, कितना गेन किया। ये भी एक टॉपिक आ जाता है, कई बार क्वेश्चन में इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, तो ये भी देखना है। ये किसके बिना होता है, विदाउट एनी एडमिशन ऑफ पार्टनर की, जरूरी नहीं कि कोई नया पार्टनर आएगा तभी, ये अपनी मर्जी से भी, ठीक है। तो एक ये भी टॉपिक बचता था। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको समझा चुकी हूँ।
स्टूडेंट फिर भी आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है या आपको लगे कि हमें और क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लास कैसी लगी स्टूडेंट प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। अच्छी लगे तो लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।